नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम टीजीटी का 2010 का जो प्रश्न पत्र था उसको हल करेंगे। ये जो 2010 का विज्ञापन था उसकी जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी 13 फरवरी 2011 को। तो आज हम 2011 में जो परीक्षा हुई थी उसको हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 2016 के विज्ञापन को हल किया था, 13 के विज्ञापन को हल किया था और 11 के विज्ञापन को हल किया था। तो आइए आज हम इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल परीक्षा की तरह लगाइएगा, जैसे परीक्षा हॉल में आप सेट करते हैं प्रश्न पत्र को, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा हमारी तैयारी किस स्तर की है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप देखते जाते हैं, मन में सोचते जाते हैं कि कौन सा उत्तर सही है, लेकिन जब आप आंसर टिक करते हैं तो वहाँ पर भी एक दो मिस्टेक हो जाती हैं। उन मिस्टेकों जो मिस्टेक होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए आप लोग अगर नोटबुक का सहारा लें, प्रैक्टिस शीट का सहारा लें, तो ज़रूर आप 2-3 नंबर अधिक कर पाएंगे। और हिंदी में टीजीटी में तो केवल 1-2 नंबर में सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि हिंदी की जो मेरिट है वो बहुत हाई जाती है। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा और जितने नंबर आपके आए 125 में से उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अब ये भी ज़रूर लिखिए कि पिछले बार मेरे कितने आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में जो आयोग द्वारा छापा गया था वही प्रश्न पत्र है। तो इसमें जैसा प्रश्न पत्र आया वैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अस्क चरित उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? एन में दिया है प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। बताइए। पहला प्रश्न नंबर एक का बी सही है, सामाजिक व्यंग। प्रश्न 2, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। प्रश्न 2 को अगर देखा जाए छायावादी युग की पहली रचना, तो झरना को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो रचना है ये 1918 ईस्वी में आई है, 18 से शुरू हो जाती है। लेकिन जो इसमें आंसर दिया गया वो बी दिया है, लहर। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि झरना ज़्यादा उचित है, क्योंकि प्रसाद की जो पहली रचना मानी जाती है छायावाद की, वो झरना मानी जाती है। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न 3, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा। बी, यह फूल सुंदर है। सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। डी, आज शाम को मत आना। प्रश्न 3 का डी सही है, आज शाम को मत आना। नेक्स्ट प्रश्न 4, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरि प्रसाद, हरिहर प्रसाद, राम प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि हरि प्रसाद है कि हरिहर प्रसाद है कि राम प्रसाद है, इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न 4 का बी है, हरि प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वसुधा, आलोचना, साहित्य, व्यंग्यार्थ। 5 का डी है, व्यंग्यार्थ। प्रश्न
आइए 6 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो पहले हम सूची को मिलान करते हैं, इसके बाद कूट पे आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो कालिदास की रचना है तो ये ऋतुसंहार, भवभूति की जो दिया है 10 कुमार चरितम दिए है, दंडी की नैषधि चरितम दिए है, बाणभट्ट की उत्तर रामचरितम दिए है, हर्ष की कादम्बरी दिए है। तो इसमें से केवल एक ही आपको समझ में आ रहा है, पहला वाला। ठीक है, तो 6 का आपका ए सही है, क्योंकि जो 10 कुमार चरितम है ये दंडी की रचना है, और अगर बाणभट्ट की देखें तो कादम्बरी है, आप ये जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भवभूति की आप समझ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं प्रश्न। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आ रही है कि कौन किससे मैच कर रही है। तो देखिए ए का ए मैच कर रहा है, ये आपने समझ लिया। ए का ए मैच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ मैंने मैच किया था पहले। आइए एक सेकेंड, इसको मैंने यहाँ मैच किया था। इसके बाद मैंने बताया दंडी जो है सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये नहीं, पहला वाला ये जो है पहला आपका कालिदास की मैंने मैच की थी। इसके बाद मैंने बताया था दंडी की जो है सी का 2 से मिलान करना है। ठीक है, देखिए सी का यहाँ पर 2 से मिलान हो रहा है। इसके बाद अगर बी का आप मिलान करना चाहते हैं तो कैसे, उत्तर रामचरितम भवभूति से कर देंगे। इसके बाद अगर बाणभट्ट की आपको पता है कादम्बरी है, तो डी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ई जो दिया है ई का 3 हो जाएगा, नैषधि चरितम। ऐसे मिलान आपको करना है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला वाला आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कूट के अनुसार ये सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक ही रचना जो आपने मिलाई थी, ठीक है, तो उसके आधार पे देखिए यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी गलती हो जाती है, क्योंकि सी नंबर वाला जो है गलत हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न हमारे पास 7 है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मज, सजा, कजा, रजा। 7 का ये है मजा। देखो सजा होती है, ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट, आइए प्रश्न हम 8 देखते हैं। प्रश्न 8, हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ का जो बहते हिंदी भाग्यो। यह उक्त पंक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित पंक्ति है, आपको बताना है। ए में दिया है नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासरी और कासिम शाह हंस जवाहिर। 8 का आपका सी सही है, नूर मोहम्मद अनुराग वासरी, सी सही है। प्रश्न 9 देखते हैं। ये लीजिए प्रश्न 9, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। बताइए प्रश्न 9 का आपका बी सही है, वीरेंद्र कुमार। प्रश्न 10, जब हम प्रीत उदारता और भल मानस आहत। आइए प्रश्न 10 देखते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक सेकेंड। प्रश्न 10 अब लीजिए, अब प्रश्न 10 को हम देखेंगे सही ढंग से। जब हम प्रीत उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम
उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? बताइए। आपके निबंध यहाँ पे दिए गए हैं। घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, डी में है मित्रता। बताइए। 10 का बताना है। 10 का आपका सी है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। प्रश्न 11 देखेंगे। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। 11 का डी है कविता। प्रश्न 12, गंगा का एक नाम है? हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। 12 का सी है विष्णुपदी। नेक्स्ट 13, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 13 का आपका सही है बी भोजपुरी क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी की बोलियां हैं। नेक्स्ट आइए अगला पेज देखते हैं। आइए प्रश्न 14 देखेंगे। रस सूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्ट, नायक, अभिनव गुप्त, लोटलट और शंकुक। बताइए। 14 का आपका डी है शंकुक। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी, रानी। 15 का आपका ए सही है पानी। पानी पिया, पानी पी नहीं होती, इसलिए पुल्लिंग है। नेक्स्ट, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 16 का आपका बी सही, श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रश्न 17, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है? स्त्री अस्मिता की खोज। बी है पुरुष प्रभुत्व का विरोध। सी है स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। डी ये सभी 17 का ए सही है स्त्री अस्मिता की खोज। नेक्स्ट प्रश्न 18, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? बताना है। करुणालय, जयशंकर प्रसाद, आनंद, महर्षि गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, अंधायुग, धर्मवीर भारती। 18 का दी है डी सही है अंधायुग, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न 19, हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। 19 का सी है किशोरी दास वाजपेयी। प्रश्न 20 देखते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। 20 का आपका डी सही है अव्यय। प्रश्न 21, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है? निशीथ का उपयुक्त अर्थ है अर्ध रात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। 21 का ए सही है अर्ध रात्रि का समय। नेक्स्ट 22, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा विरंबदा, शिवानी।
22 22 का ए सही है, मैत्रेय पुष्पा। प्रश्न 23, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। रचना है कौन सी उनकी? उत्तर कबीर। आइए ऑप्शन देखते हैं। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, राम विलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। 23 का बी सही है, केदारनाथ सिंह। प्रश्न 24, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद मंझल। 24 का ए सही है, सूरदास, क्योंकि ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 देखेंगे। ये रहा 25 आपके स्क्रीन पर। सही युग पहचानिए। काले यानी टोपी, सुनहरी पत्ता, बुलबुला नहीं, दुबला पतला लड़का, और जड़ता हुआ मतलब चिड़िया। यहाँ पे उड़ता हुआ चिड़िया दिया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गया था। तो 25 का आपका ए सही है, काले यानी टोपी। नेक्स्ट 26, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल सांस्कृत्यायन की, डॉक्टर नगेंद्र की। 26 का सी सही है, राहुल सांस्कृत्यायन की। प्रश्न 27, आइए 27 को और थोड़ी ऊपर की ले रहे हैं, ऑप्शन सभी दिखें। ये लीजिए, छोटा भी कर दिए, अब आपको दिखेगा। 27, प्रश्न नंबर 27, इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। बी में है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। सी में है आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई। डी में दिए है सदाचार का ताबीज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जीव, और जैसे उसने, और डी में और लास्ट में दिया है जैसे उनके दिन फिरे। बताइए कौन सा सही है? 27 का आपका बी सही है। जैसे पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, चिंतामणि भी, और रसमीमांसा त्रिवेणी रचना है। प्रश्न 28, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। 28 का डी सही है, भाषा की शक्ति। नेक्स्ट आइए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। 29 का आपका बी सही है, कन्यादान। नेक्स्ट प्रश्न 30, दृश्य काव्य की विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास, गीति काव्य। 30 का आपका ए सही है, नाटक, क्योंकि ये रंगमंच पे प्रदर्शित किया जाता है। 31, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्य दर्श, भाषा दर्श। बताइए 31 का सी है, काव्य दर्श। नेक्स्ट 32, दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारि एक उदाहरण है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। 32 का आपका बी है, स्वर संधि का।
आइए आगे बात करते हैं। 33 कह प्लस अपि की संधि होगी कपि, कपिहि, कर्पि को अपि। बताइए, ये लीजिए अब देखिए 33 का आपका डी है को अपि। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न 34। ये लीजिए, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। राम रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्मिन्। दशरथ रामस्य जनकः आसीत्। रामस्य दशरथः जनक अस्मिन्। बताइए 34 का आपका ए सही है। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। नेक्स्ट 35 ज्ञानिभिः सार्धं कदापि न द्विहते का अनुवाद है। ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता। ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। बताइए 35 का बी है ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 36 देखेंगे। प्रश्न 36 शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ। 36 का सी सही है, आचार्य भामह। नेक्स्ट 37 नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। पिता का, दाता का, परदाता दादा का, भाई का। 37 का ए सही है, पिता का। नेक्स्ट 38 नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास। 38 का आपका ए सही है, चतुर्भुजदास। ये चतुर्भुजदास पर लगाइएगा, मतलब ये सूरदास नहीं, क्योंकि सूरदास तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। नेक्स्ट 39 प्रति प्लस आरोपण बराबर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको लगाना है प्रत्यारोपण, सॉरी प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण और प्रत्यारोपण। तो 39 का आपका सी सही है, प्रत्यारोपण। इसका संधि विच्छेद होता है, संधि होती है। 40 अजायब घर है देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव, शंकर। 40 का डी सही है, शंकर शब्द। प्रश्न 41 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 41 का डी सही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न 42 पराधीन सपने हूँ सुगुनाही पंक्ति लिखी गई है रहीमदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलुकदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। 42 का डी है आपका तुलसीदास द्वारा। प्रश्न 43 पेड़ से पत्ते गिरते हैं
में कारक है कर्ता, अपादान कारक, करण कारक और संबंध। बताइए। 43 का बी है अपादान कारक, अपादाने पंचमी। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। 44 का बी सही है पराजय, यानी पर उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग। नेक्स्ट 45, आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। 45 का आपका जो उत्तर है वो है ए अनाचार। प्रश्न 46, दुख सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा है इस चिन्ह को आपको नाम बताना है क्या है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह, यानी बताइए। 46 का बी है योजक चिन्ह। नेक्स्ट 47, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, अजेय, जलचर, जिज्ञासु। 47 का डी सही है जिज्ञासु। प्रश्न 48, अज्ञेय का पूरा नाम है राय कृष्ण दास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हरि शंकर परसाई। 48 का सी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट अगला 49, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। 49 का ए सही है मिलान। नेक्स्ट 50, स्फूर्ति, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है सुगमा, सौत, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। 50 का सी है फुर्ती। नेक्स्ट 51, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। 51 का सी सही है योग रूढ़ शब्द। प्रश्न 52, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। 52 का आपका जो उत्तर है ये है अनुच्छेद 343। प्रश्न 53, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? 1862 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में बम्बई से, 1828 में मद्रास से। आपको बताना है कौन सा हिंदी का पहला समाचार पत्र। 53 का ए सही है 1862 में कलकत्ता। नेक्स्ट आइए थोड़ी सी इसमें देखते हैं। देखिए इसमें हिंदी का आया है और अगर पहला समाचार पत्र देखा जाए तो उदंड मार्तंड 1826 आता है सी। नेक्स्ट 54, उपाय वही, एक सेकंड रुकिए थोड़ी से।
उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 का सी है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। नेक्स्ट, आइए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पचपन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चरियो, जस हर चरियो, पौम चरियो। 55 का आपका ऑप्शन सही है डी, पौम चरियो, क्योंकि स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट, 56, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का वस्त्र समर्पण। आज के वीडियो बनाने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है, तो आप थोड़ी एडजस्ट करिएगा और थोड़ी गलतियों पर कम ध्यान दीजिएगा। आइए 56 का आंसर देखते हैं। 56 का उत्तर है आपका ए, राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट, 57, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। 57 का आपका ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, 58, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। बताइए। 58 का डी सही है, जगदीश गुप्त। 59, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। 59 का बी सही है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट, 60, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक के हैं, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। 60 का सी सही है, तीसरा तार सप्तक। आइए 61 देखते हैं। प्रश्न 61, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? काखा, यारा, चाजा, टाठा, टाड़ा। बताइए। 61 का आपका ए ही सही है, काखा। नेक्स्ट, 62, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। 62 का भी गोधूम। नेक्स्ट, 63, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुह, मर्म, प्रलाप। 63 का बी है, मुह। 64, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत का अर्थ बताना है।
64 का ए है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। नेक्स्ट 65 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? देखो नहीं है बताना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी लिखा है, यही गलती हो जाती है प्रश्न में भी। उन्होंने कहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करवाला, ध्रुवसामनी। 65 का सी है करवाला। नेक्स्ट आइए प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास 66 कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। 66 का सी सही है मनोज। प्रश्न 67 निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। 67 का भी है परोपकार। नेक्स्ट 68 देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 68 का डी सही है गुजरात। नेक्स्ट 69 निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झ, ठ, ज, त। 69 का डी है ता। नेक्स्ट 70 दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिय दई नई यह रीति। इसमें आपको अलंकार बताना है। विषम, असंगति, व्यतिरेक, निर्दर्शना बताइए। 70 का बी सही है असंगति। नेक्स्ट 71 रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 1, 4। 71 का बी है 3। प्रश्न 72 कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? नासिरा शर्मा, क्षमा कौन, ममता कालिया, अनीता जैन। 72 का ए सही है नासिरा शर्मा। नेक्स्ट 73 किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कलेलकर, विनोबा भावे। 73 का ये सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट 74 कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। 74 का डी है तुर्की। नेक्स्ट 75 प्रश्न 75 यदि ए, आय, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। बताइए। 75 देखिए 75 का इसने अयादि, ठीक है, जिससे ने प्लसन नयन हो जाता है। नेक्स्ट आइए 76 देखते हैं। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। 76 का बी है संस्मरण। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 77
भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्राह्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। 77 का डी सही है, भाषा पैतृक संपत्ति है। ये जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट, क्योंकि कोई लोग बावले हो जाते हैं, कोई बोल नहीं पाता, कोई गूंगा हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। 78 शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? परती परिकथा, रति नाथ की चाची, बलच नमा, मैला आंचल। 78 का सी सही है, बलच नमा। नेक्स्ट 79 79 ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 79 का सी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। 80 हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। 80 का सी सही है, मृदुला गर्ग। प्रश्न 81 भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। 81 का सी है, दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट 82 शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावनी की। बताइए। 82 का आपका डी सही है, अलका सरावगी। नेक्स्ट 83 भवभूत का मूल नाम क्या था? बताइए, भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। 83 का सी सही है, श्रीकंठ। प्रश्न 84 राम की गाय बहुत काली है, शब्द में काली शब्द है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। 84 का सी सही है, विशेषण, और इसमें जो बहुत लिखा है ये प्रविशेषण होता है। नेक्स्ट 85 प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सुरकांत त्रिपाठी, निराला से। बताइए। 85 का डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला से। आइए प्रश्न 86 देखते हैं। प्रश्न 86 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये छोटा कर दें, अब आपके सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीबी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी डी जत्ती। बताइए। 86 का आपका बी सही है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए अगला देखते हैं। 87 देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। 87 का सी है, ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न 88
सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट के सही उत्तर चुनिए। देखिए, संकल्प के सामने दिया है तद्भव, सूरज के सामने दिया है देसी, काका के सामने दिया है तत्सम और मोटर के सामने दिया है विदेशी। तो आपको बताना है कि सही कौन सा है 88 का। मिलान करने के बाद आपको मैं कोट दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। तो अगर आप कोट मिलाना चाहते हैं तो ऐसे मिलाइएगा। देखिए, सबसे पहले संकल्प, संकल्प क्या है? तत्सम है ये, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगी है। जिसमें बिंदी लगी होती है ऊपर वो तत्सम होता है, जिसमें चांद बिंदी होती है तद्भव होता है। तो ये मिल गए। अब देखिए यहाँ ए का 3 कौन सा? देखिए ए का 3 केवल सी में है, तो इसका मतलब सी सही है। बाकी तो मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बी का 1 मिला सकते हैं। तो सूरज क्या होता है? ये तद्भव होता है, सूर्य उसका तत्सम होता है। इसके बाद अगर सी का मिलाना चाहते हैं सी का 2 मिल जाएगा, क्योंकि काका देसी शब्द है और मोटर विदेशी तो है ही है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 89, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। 89 का सी सही है, आंगन के पार द्वार। 90 देखते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव दास। 90 का आपका बी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट 91, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ, घोंघी, हरिशंकर परसाई। 91 का बी सही है, अज्ञेय। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रश्न 92, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। 92 का सी है, रेखाएं बोल उठी। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 93, आपका प्रश्न 93, अरे प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। ये रहा आपका प्रश्न 93, ये लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे सही है यह प्रश्न 93, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दुपहिया के फूल। सॉरी, दुपहिया नहीं, दुपहिया के फूल। 93 का सी है, कुछ चंदन की कुछ कपूर। नेक्स्ट 94, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वर्षण की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। 94 का बी सही है, बसेरे से दूर। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो आप इसको पढ़िएगा और मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। 95 का आपका बी में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, आनाम दास का पोथा, ये सही है। नेक्स्ट 96, दिगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। 96 का सी है, त्रिभुवन। नेक्स्ट 97, निम्न में अशुद्ध वाक्य बनाइए। देखिए, शुद्ध वाक्य नहीं कह रहा, इस बार क्या प्रश्न आया? अशुद्ध वाक्य बनाइए। पुस्तक मेज पर रखी है, ये तो शुद्ध है।
कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये गलत है। यह मेरे सपनों का घर है, ये सही है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो इसमें गलत क्या हुआ, बी आपको समझ में आया कि नहीं आया? 97। तो 97 का आपका बी सही है। आइए 98 देखते हैं। निष्फल ना होने वाला कहलाता है निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। निष्फल ना होने वाला कहलाता है 98। 98 का डी है अमोघ। नेक्स्ट 99। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 99। 99 का डी है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। नेक्स्ट प्रश्न 100। भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित, हर्षचरित दर्शन। भवभूति की रचना बतानी है। 100 का 1 है उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट 101। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः वयम भारत राष्ट्रे नागरिकाः अस्ति। ये 2 ऑप्शन है यहाँ पर और मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका सी नंबर का ऑप्शन है। वयम महता भारतस्य नागरिकाः इसमें डी में दिया है वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकाः इसमें। बताइए 101। 101 का डी सही है वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकाः अस्ति। 102। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, मीराबाई द्वारा। 102। 102 का ए सही है रसखान द्वारा। प्रश्न 103। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, सतदल, सर, सिज, अमी। 103। 103 का डी अमी। नेक्स्ट 104। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। 104। 104 का बी सही है कबीरदास। प्रश्न 105। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुवशामनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी, प्रणय, प्रेम लोक। 105। 105 का आपका पहला सही है ध्रुवशामनी। प्रश्न 106। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। 106। 106 का ए सही है अंधकार। नेक्स्ट 107। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित या लिखित काव्य ग्रंथ है कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासोदत्ता। 107। 107 का सी सही है चोखे चौपदे। प्रश्न 108। आज्ञे की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। आज्ञे की रचना बता रहा है 108। 108 का डी हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट 109। अशोक के फूल निबंध रचित है महादेवी वर्मा द्वारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, नागार्जुन द्वारा। 109। 109 का आपका बी सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। प्रश्न 110। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। 110। 110 का आपका बी सही है निराला।
नेक्स्ट 111 दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दुष प्लस प्रकृति, दुह प्लस प्रकृति, दुष प्लस प्रकृति, प्लस कृति। 111 का आपका बी है दुह प्लस प्रकृति। नेक्स्ट 112 मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जयसी, विद्यापति, नंददास। 112 का सी विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न 113 ये लीजिए प्रश्न 113 आपकी स्क्रीन पर। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तेक्षेपक। बताइए 113 का आपका सी है हस्तक्षेप। नेक्स्ट 114 सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। 114 का बी है दोहावली। नेक्स्ट 115 आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। 115 का बी तद्भव। देखिए आंसू का जो तत्सम होता है अश्रु होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बिंदी लगी है तब भी ये अपवाद के रूप में है। नेक्स्ट 116 विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। 116 का भी है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट 117 निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठल नाथ, सूरदास। पुष्टि मार्ग ध्यान दीजिएगा। तो 117 का बी सही है वल्लभाचार्य। नेक्स्ट 118 आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी पेरमघन, प्रताप नारायण मिश्र। 118 का सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट 119 निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? नंददास, परमानंददास, सीत स्वामी, हरि व्यास देव। 119 का डी है हरि व्यास देव। नेक्स्ट प्रश्न 120 बादल राग के रचयिता हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। 120 का सी निराला। प्रश्न 121 इसको छोटा की ले रहे हैं थोड़ी, एक सेकेंड, अब आपको दिखाई दिया, ये लीजिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा। 121 का डी है आत्मकथा। प्रश्न 122 अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता? 122 का डी है प्रलंब काव्य या लंबी कविता। नेक्स्ट 123 जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दीपक। 123 का ए है विभावना। प्रश्न 124 तो परवारो उर बसी सुन राधिके सुजान
तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति। 124 का ये यमक। नेक्स्ट 125 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी। बताइए, ये लीजिए, देखिए अच्छे से, फिर बताइए। 125 का आपका सही है कुमुदिनी। तो ये थे आपके आज के प्रश्न, और आज का ये जो प्रश्नोत्तर थे वो विज्ञापन संख्या मैंने बताया था कि ये कब आया था और परीक्षा इसकी कब हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको शुरू में बताया था। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 2010 के विज्ञापन को भी हमने कंप्लीट कर लिया, 2011 के विज्ञापन को कंप्लीट किया, 2013 के विज्ञापन को कंप्लीट किया और 2016 के विज्ञापन को कंप्लीट किया। देखिए, विज्ञापन इसका आता है, इसके बाद परीक्षा किसी और वर्ष होती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो ये 2010 का विज्ञापन था, परीक्षा इसकी 11 में हुई थी। तो इसको सेट करिएगा और देखिएगा हमारे प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और कितने मतलब गलत हो रहे हैं। कुछ प्रश्न इसमें अशुद्ध भी हैं और थोड़ी तबीयत डाउन होने के कारण आज प्रश्नोत्तर थोड़ी सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो सके, तो आप उनके लिए थोड़ी ध्यान दीजिएगा और आप उनको एडजस्ट करिएगा। तो आज यहीं तक। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।